मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पिछली बार से इस बार करीब 16 लाख ज्यादा रजिस्ट्रेशन। विद्यार्थियों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह। राज्यपाल रमेश बैस ने साईनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के बीच प्रदान की डिग्रियां। कहा, यहां से विद्यार्थियों के जीवन की होती है नई यात्रा की शुरुआत। और दल बदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज। ढुल्लू महतो को कोर्ट से मिली जमानत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से कई पहलुओं पर बातचीत की। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में हुई इस बैठक में दोनों जिलों के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। राज्य में पदाधिकारियों में क्षमता की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की मदद के लिए आप पूरी जोश और संवेदनशीलता से काम करें। कुछ मुख्य कंपोनेंट्स को लेकर के विशेष रूप से हम लोग का फोकस था। ओवरऑल तो है ही, जैसे पेंशन, सार्वजनिक पेंशन में कोई छूटा कि नहीं छूटा, सावित्रीबाई फुले स्कीम में कितनी बच्चियों को जोड़ा गया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कितने तक गया नहीं गया, इन सब चीज़ों पर कुछ चीज़ों में अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में थोड़ा कमी बेसी है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उसमें और थ्रस्ट देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा रहा। और मुख्यमंत्री चाईबासा में खतियानी जोहार यात्रा में भी शामिल हुए। यह खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण है। मुख्यमंत्री कल सिमडेगा में आयोजित जोहार यात्रा में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचे लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार हर गरीब को मदद करने में जुटी हुई है। पशुधन योजना, हमारे बागवानी को लेके, एग्रीकल्चर से लेके बिरसा हरित ग्राम योजना, बरसात हो या ना हो, खेती नहीं रुक सकता, उसके नेचर बदल सकते हैं जरूर, फार्मिंग नहीं बंद खत्म हो सकता है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस जब पूरे राज्य में माइनिंग एक्टिविटीज चलता रहे। और ये दो जिलों में नक्सल गतिविधियों का भी थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव है। अधिक से अधिक काम मनरेगा के थ्रू, सरकार की योजनाओं के थ्रू उन गांव में पहुंचने की आवश्यकता है। देवघर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के संकल्प के साथ संपन्न हो गई। बैठक के आखिरी दिन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत और प्रयास से राज्य में भाजपा के कार्यकर्ता
पंचायत चुनाव में चुनकर आए और राज्य में गांव की सरकार बनाने में सफलता पाई। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह है भाजपा। यह कार्य समिति बैठक 8 सत्रों में संपन्न हुआ। सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। माटी, मानुष और महिला, ये 3 चीजें जो कि इस सरकार के कारण, जो सरकार जल जंगल जमीन और जानवर के नाम पर आई और जल जंगल जमीन और जानवर चारों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी माटी, मानुष और महिला बचाने के लिए अपना आंदोलनात्मक रुख करेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में देवघर पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा ने प्रखंड से प्रदेश तक जन आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और धर्मांतरण पर यह सरकार बिल्कुल मौन है। प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक जन आंदोलन चला और आम जनमानस उसमें अपनी भागीदारी निभाई और सरकार को इतना डर हो गया उस आंदोलन से कि अनाप शनाप अनर्गल बयान कि जहां भी भाजपा कार्यकर्ता को देखो उस पर केस कर दो तो उसको मारो, इस तरह का अनर्गल असंवैधानिक बयान मुख्यमंत्री जी के द्वारा घबराहट में दिया जा रहा था। और जहां तक धर्मांतरण की बात है, निश्चित रूप से झारखंड जो आज वर्तमान जो सरकार है, सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। स्वतंत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए देश भर के कुल 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15,73,000 ज्यादा है। लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख से रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का गिरिडीह जिले में भी इंतजार हो रहा है। जिले के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं से लेकर शिक्षक तक को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जिले के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के मन की बात हो या परीक्षा पर चर्चा, सभी प्रेरणादायक और तनाव घटाने वाले हैं। प्रधानमंत्री महोदय हमारे लिए जो मन की बात बोलते हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे एग्जाम में टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितना हम लोग याद करने वाले होते हैं वो याद नहीं, टेंशन के मारे सब हम लोग भूलने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री जो हम लोग को शिक्षा के बारे में टेंशन ना लेने के बारे में बता रहे हैं, वो हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को उसे एक नई उम्मीद हो रही है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हर चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की बातें हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो बताते हैं हमें उसे सुनना चाहिए। एग्जाम में जाने के बाद हम टेंशन लेते तो फिर हमारे को जितनी क्वेश्चंस होते, जितने हम पढ़ते हैं उतने मैक्सिमम तो भूल ही जाते हैं, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। छात्रा तमन्ना परवीन कहती है कि प्रधानमंत्री युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद की तरह हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातें सुनकर युवाओं को काफी फायदा होता है। जब से हम प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा का जो सुन रहे हैं, उस टाइम से हमें उतना टेंशन नहीं होता है कि परीक्षा में हम क्या करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने जा रहे हैं। छात्राओं की तरह यहाँ के शिक्षकों को भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इंतजार है।
माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा ही बेहतरीन कार्यक्रम मन की बात और परीक्षा पे चर्चा आरंभ की है। वैसे दौर में जब बच्चे विद्यार्थी परीक्षा के तनाव से ग्रसित हैं, लोगों के ऊपर एक अनावश्यक दबाव बनता है, वैसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री के ऐसे संदेश, उनके मनोबल को बढ़ाने के प्रेरणा भरे शब्द छात्रों में एक अजीब उत्साह और परीक्षा के भय से मुक्ति का रास्ता की ओर ले जाता है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। इसको लेकर हर किसी में उत्साह दिख रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ की प्राचार्य ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए काफी प्रेरणादायी होता है। परीक्षा पे चर्चा बच्चों के लिए जो है वो तनाव दूर करता है और परीक्षा में वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें उसका एक समाधान भी देता है। आज हम केंद्रीय विद्यालय में हैं और वहाँ की प्रिंसिपल एजे बाड़ा मैडम हमारे साथ हैं। किस तरीके से मैडम आप लोग भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो परीक्षा का तनाव उनके ऊपर नहीं रहे? ये सभी बच्चे बहुत बार अपनी बातें हमसे करते हैं। बहुत बार इनको जो तनाव होता है, हमारे शिक्षक हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो इनको बताते हैं, टिप देते हैं कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे, आपके उठने का, बैठने का, खाने पीने का समय कैसा होना चाहिए, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सारी टिप देते हैं। साथ ही बच्चों को ये भी बताते हैं कि आप किस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से आप करेंगे, कौन से प्रश्न पहले करेंगे। और इसके लिए बहुत बार हमारे शिक्षक साथियों ने उन सभी बच्चों को टिप दिए हैं कि आप इस तरह के प्रश्न को इस तरह से कीजिए और आप उत्साहित होकर के पढ़ें। कभी भी मन में निराशा को मत लाइए, तभी आप उसको याद कर सकते हैं। और ये परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इससे लगता है कि बच्चों में जो या अभिभावकों का एक डर था बच्चों में, वो सब खत्म हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये कई सालों से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह परीक्षा पे चर्चा की कार्यक्रम को किए हैं और हमारे बच्चे देखते रहे हैं। हमारे स्कूल में भी इनका प्रसारण होता रहा है और हमारे सभी बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं और हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होता है। लाभ ये होता है कि पहले जैसे बच्चे काफ़ी डरे रहते थे, उनमें तनाव रहता था, लेकिन धीरे धीरे परीक्षा से संबंधित बातें जब सर ने बताया कि किस तरह से जीवन में किस तरह से हर समय परीक्षाएं होती हैं, तो उनसे डरना या घबराना नहीं चाहिए। घबराहट में परीक्षा में हम असफल हो सकते हैं, लेकिन जब आपके मन से घबराहट हटेगा तो आप जरूर किसी न किसी तरीके से उस परीक्षा से आप पार पा जाएंगे। तो मन में जो परीक्षा का डर है उससे आप पार पा सकते हैं। और किस तरीके से जब प्रधानमंत्री जी संवाद करते हैं तो देख रहे हैं कि किस तरह से टीचर में भी उत्साह है, बच्चों में भी उत्साह है, हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आप लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं और कैसे इनर्जाइज बच्चों को करते हैं कि वो परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम को सुने और उसके बाद उसका सर, जब तक इससे पहले प्रधानमंत्री जी की चर्चा से पहले ये देखा गया है कि परीक्षा जिसका दूसरा नाम भय हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इस थीम को पकड़ा कि बच्चों के अंदर हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है जो परीक्षा के तनाव से इतनी डरी हुई है, उन्होंने इसी को पुटअप किया। और जो 2014 के बाद में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, इसमें केवल विद्यार्थी ही पार्टिसिपेंट नहीं है, इनके पेरेंट्स भी हैं, सब टीचर्स भी हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से जो तनाव था, बच्चों को अपनी तरफ से जो तनाव था, स्कूल की तरफ से जो प्रेशर था, कम से कम ये सभी तरफ से जो है उनका ये जो है स्ट्रेस रिलीज हुआ है और बच्चे इसे एक उत्साह की तरह, एक जोश और जुनून के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे मना रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से मदद मिली है और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, टीचर्स सभी में इस बात को लेकर उत्साह है कि प्रधानमंत्री इस बार जब अपना परीक्षा पे चर्चा का नया संस्करण लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो वैसे सवाल अब तक जो एड्रेस नहीं हुए थे उसका वो प्रधानमंत्री वहां पर निदान करेंगे। अपने सहयोगी के तिवारी और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रामगढ़। राज्यपाल रमेश बैस आज साईनाथ विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और विद्यार्थियों के बीच उपाधियां बांटी। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी के लिए यादगार पल होता है।
यहां से विद्यार्थियों के जीवन की नई यात्रा शुरू होती है। विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि अब आप लोगों के सामने जीवन की असली चुनौतियां आएंगी जो आपके जीवन की दिशा और दशा तय करेंगी। लेकिन ये संभव नहीं है और संभव भी हो सकता है अगर व्यवस्थित ढंग से हम उसको अगर वितरण करें, आते जाए और डिग्री लेके जाते जाए तो ज्यादा से ज्यादा आधा पौन घंटा ज्यादा लग सकता था, लेकिन सभी को डिग्रियां मिल सकती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद अब इसी तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में इस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसे 11 जनवरी को 65 जिलों में शुरू किया गया। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और इसमें उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद उनकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड रहेगा। इससे घर बैठे ही अगले टीके की तारीख और टीकों की उपलब्धता की जानकारी उपलब्ध होगी। इस तरह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्ड को रखने, टीकों की तारीख याद रखने और कतार में लगने जैसी परेशानियां जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएंगी। इससे टीकाकरण की अपॉइंटमेंट भी बुक की जा सकेगी। देश में पैड के तहत टीकाकरण रिकॉर्ड को अब तक मैन्युअल रूप से रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब टीकाकरण का सारा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखा जाएगा। इसके साथ ही पूरे टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण हो जाने के बाद लाभार्थियों को तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और वे इन्हें चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर्स में रखा जाएगा। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दी। थाना के लॉकअप से वारंटी को छुड़ाने के मामले में जेल में बंद भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से आज राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को 4 माह से अधिक की कारावास पूरी होने के ग्राउंड पर जमानत प्रदान की। इस मामले में विधायक के अलावा अभियुक्त राजेश गुप्ता एवं चुनमुन गुप्ता को भी जमानत दी गई है। 26 जनवरी को रांची के मुरहबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमेश बैस 26 जनवरी को यहां झंडा फहराएंगे। इसको लेकर आज रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। यहां प्रतिनियुक्त अधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग भी की गई। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो जितने भी सुधार के कुछ बिंदु के बारे में भी आपको सीनियर महोदय के द्वारा बताया गया, अनुरोध रहेगा कि उन सुधारों को भी अंगीकृत कर लीजिए ताकि जब परसों आप यहाँ पर परेड करने के लिए आए तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है। याद उप राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह 9 बजे झंडा फहराएंगे और मिली जुली परेड गारद की सलामी लेंगे। उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आज फुल ड्रेस फाइनल परेड रिहर्सल किया गया। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल और दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने फुल ड्रेस परेड रिहर्सल का निरीक्षण किया। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि परेड में संथाल परगना के सभी जिलों से कुल 14 प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगे। समारोह स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस सेरेमोनियल परेड में कुल 14 प्लाटूनें
भाग ले रही है, जिसमें से संथाल परगना के सभी जिले के एक प्लाटून। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने दुमका के आम लोगों से भी गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने की अपील की है। मुख्य कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए परेड के रिहर्सल संबंधित कार्रवाई कर ली गई है। साथ ही साथ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संबंधित आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह 9 बजे झंडा फहराएंगे और मिली जुली परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर संथाल परगना के सभी जिलों के विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा विकास और संस्कृति आधारित 10 झांकियां भी निकाली जाएगी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। उधर खूंटी में भी 26 जनवरी के समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिले के कचहरी मैदान में आज फाइनल परेड रिहर्सल किया गया। एसडीओ और एसडीपीओ ने परेड का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस आ रहा है तो उस अवसर पर आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल था। तो रिहर्सल बढ़िया था, सेटिस्फैक्ट्री था और हम लोग इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इधर बोकारो में भी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पुलिस लाइन मैदान में आज परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन दोनों ने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। के माध्यम से परेड किया जाएगा और 15 झांकियां अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा तैयार की गई है और साथ के साथ 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बच्चियां हैं उनके द्वारा बैंड की भी प्रस्तुति की जाएगी। इसका परफॉर्मेंस जो है तैयारी है काफ़ी अच्छी है। कुछ माइनर छोटे छोटे त्रुटियां हैं जिनको लेके इन्हें बताया गया है, उसको करेक्ट करने के लिए बाकी तैयारी इनकी अच्छी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जनवरी को गढ़वा जिले में स्थित नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इलाके के लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे। दौरे में उनके साथ मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी भी रहेंगे। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के प्रयास से टोंटो प्रखंड अंतर्गत पंचायत बामेबासा के हाड़ीरा गांव को 25 kVA का ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने सांसद से संपर्क कर इससे उन्हें अवगत करवाया था। लातेहार जिले की चंदवा पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। ये तस्कर शराब को टेम्पो से बिहार ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर इनको दबोच लिया। देवघर जिला के मधुपुर थाना क्षेत्र में साक्ष्य के आधार पर एक साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से साइबर ठगी से अर्जित पैसे और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। कोडरमा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार घटक के अंतर्गत 30 लाभुकों को व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के स्वीकृत बैंक ऋण में से प्रत्येक समूह के 3 सदस्यों को 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया गया। दुमका पुलिस ने विगत 21 जनवरी को जरमुंडी थाना अंतर्गत हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए बघिया कुसुमडीह निवासी अनिल कुमार के ऊपर हुए हमले के एक अभियुक्त को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लातेहार जिले में उद्यान विकास की योजना अंतर्गत कृषकों को 5 दिवसीय उद्यानिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को प्रमाण पत्र एवं बीज का वितरण किया गया। गोवा के एक फैक्ट्री में फंसे साहेबगंज जिले के 11 आदिवासी श्रमिकों ने संदेश भेजकर उन्हें मुक्त कराने की अपील की है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। आप लोग बता रहे हैं ताकि हम लोगों को आप तक ये वीडियो जा सके और हम लोग को ले जा सके। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना अंतर्गत कटम्बा कुरकुटिया गांव के बीच जंगल में आज लैंडमाइन विस्फोट में एक नाबालिग घायल हो गया। घायल किशोर अपने गांव से जंगल की पगडंडी के रास्ते
गोलकेरा बाजार जा रहा था, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइन की चपेट में आ गया। इलाज के लिए उसे चाईबासा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आने वाले दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्य के कुछ क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि अन्य इलाकों में आसमान साफ रहेगा। से 2 से 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में है उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ साथ में उसके कारण एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के आसपास इलाकों में बना हुआ है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। इसके वजह से जो ठंडी हवाएं हैं उनका आगमन झारखंड की तरफ रुक गया है और जो हवा का दिशा है वो भी बदल गया है, जिसके कारण से जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हैं वो झारखंड की तरफ नहीं आ रही हैं और अभी दक्षिण पश्चिमी हवाएं और साथ साथ में कुछ ईस्टर्ली कंपोनेंट है विंड का वो भी झारखंड की तरफ आ रहा है, जिसकी तरफ वजह से जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसमें आपको गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 15.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू हो गई है। काउंटर खुलते ही क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ टिकट खरीदने के लिए उमड़ पड़ी। कल और परसों भी स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर टिकटों की बिक्री जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। खत्यानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पिछली बार से इस बार करीब 16 लाख ज्यादा रजिस्ट्रेशन। विद्यार्थियों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह। राज्यपाल रमेश बैस ने साईनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के बीच प्रदान की डिग्रियां। कहा, यहां से विद्यार्थियों के जीवन की होती है नई यात्रा की शुरुआत। और दल बदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज। ढुल्लू महतो को कोर्ट से मिली जमानत।